हेलो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है मैट्रिक्स। आज देखेंगे हम आव्यूह का योग। दो आव्यूह आपको दी हुई हैं, उनको जोड़ना है, घटाना है, कैसे करेंगे आप। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि आव्यूहों की आप तुलना करनी है। तुलना तभी कर सकते हैं जब उनका क्रम यानी उनका जो ऑर्डर है वो समान हो। तो दो आव्यूह आपको दे रखे हैं, उनको आप जोड़ तभी सकते हैं जब उनका ऑर्डर समान हो। तो देखिए, एक आव्यूह ए दे रखा है और एक आव्यूह बी दे रखा है। इसका ऑर्डर देखिए कितना है, 2 रो है, 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है और इसका ऑर्डर भी ये भी 2 बाई 2 ऑर्डर का है, 2 रो और 2 कॉलम। तो ए प्लस बी ज्ञात करना है, दोनों को जोड़ना है ना। दोनों को जोड़ना है तो ए प्लस बी, आपने ए प्लस बी करना है। तो पहले ए है तो पहले ए लिखेंगे, फिर प्लस बी है तो प्लस बी आप यू लिखेंगे। जो पहले है वो मैट्रिक्स पहले लिखिए, जो बाद में है वो मैट्रिक्स बाद में लिखिए। ठीक है। अब जोड़ने का तरीका क्या होगा, बहुत ही आसान है जोड़ने का तरीका। यहाँ पर देखिए, पहले अवयव में पहला अवयव जोड़ेंगे। अब A11 में A11 दोनों का जो एलिमेंट है वो एलिमेंट आपस में जोड़ देंगे। दोनों के समान एलिमेंट आपस में जोड़ेंगे। 2 + 3, 4 + 5, 8 + 6 और 7 + 9। ठीक। तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 2 और 3 5, 5 4 9, 8 6 14, 9 7 16। ये कितने का आया, 2/2 का। तो क्रम नहीं बदलेगा। अगर आप जोड़ रहे हैं आव्यूह को, तो जितना ऑर्डर का आव्यूह आपको दे रखा है जोड़ने के लिए, तो जोड़ने के बाद भी आपको उसी ऑर्डर का आव्यूह मिलेगा। 2/2 ऑर्डर का आपको यहाँ पर आव्यूह था, तो जोड़ने के बाद भी यहाँ पर क्या मिला आपको, 2/2 का आव्यूह यहाँ पर मिला है। ठीक है। तो इस प्रकार एक सवाल और देखें। ये आव्यूह ए और बी दे रखे हैं, आपको यहाँ भी ए प्लस बी ज्ञात करना है। तो आव्यूह ए प्लस बी ज्ञात करना है, ए प्लस बी। तो आप पहले मैट्रिक्स लिख लीजिएगा, पहले ए लिख लीजिएगा और फिर बी लिख लीजिएगा। ये हमने मैट्रिक्स बी लिख लिया। इनको जोड़ना है। तो देखिए, ये 3/3 का मैट्रिक्स है और ये भी 3/3 का है। 3 रो है और 3 कॉलम, 3 रो और 3 कॉलम है। तो जब जोड़ेंगे तो आपको 3/3 का ही मैट्रिक्स मिलेगा। तो मैंने बताया कि अवयव को अवयव में जोड़ेंगे, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, और जहाँ पर है वहीं लिख लेंगे। 3 में 2 जोड़ेंगे, 3 + 2, 7 + 4, 2 + 1, 5 + 5, 4 + 7, 1 + 3, 9 + 2, 8 + 8, 7 + 1। ठीक। तो ये आपके पास 3 2 5, 7 4 11, 2 और 1 3, 5 और 5 10, 7 4 11, 3 1 4, 9 2 11, 8 8 16, 7 और 1 8। ये आपको आव्यूह ए प्लस बी मिल गया। ठीक है। तो इस प्रकार से ए प्लस बी आव्यूह ज्ञात कर लेंगे। बी प्लस ए दे रखा है तो आप बी प्लस ए ज्ञात कर लेंगे, जो भी आपको दिया है वो ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए, हमको अंतर करना है आव्यूह का। अगर दो आव्यूह दे रखे हैं, उनको घटाना है, तो घटाएंगे किस प्रकार से। जैसे बच्चों हमने अभी जोड़ा था वैसे ही ठीक घटाएंगे। जो एलिमेंट है, एलिमेंट में से एलिमेंट घटाएंगे। और घटा भी तभी सकते हैं आप जब ऑर्डर समान हो दोनों आव्यूह का। तो देखिए, ये जो आव्यूह दे रखा है ये भी 3/3 का है और ये भी 3/3 का है। तो ऑर्डर समान है इनका, तो हम इनको घटा सकते हैं। तो ए माइनस बी ज्ञात करना है, यानी ए में से बी घटाना है। तो पहले आप ए लिखिए, जो जिसमें से जो घटाना है। ए में से बी घटाना है तो आपने ए लिखा, माइनस बी, बी आप लिख लिया। ठीक है। अब घटाइएगा। घटाने का तरीका जैसे हमने जोड़ा वैसे ही घटाएंगे। पहले A11 में से A11 घटाएंगे, A12 में से A12 और A13 में से A13 घटाएंगे। ठीक है। तो 2 में से 2, 2 - 2, 1 - 8, क्योंकि ए में से बी घटा रहे हो तो ए का अवयव पहले और बी का अवयव बाद में लिखा जाएगा। 5 - 1, 3 - 4, 4 - 5 और 6 - 3, 7 - 1, 1 - 2 और 9 - 4। 2 में से 2 गया 0, 8 में से 1 गया 7 माइनस का, और ये 4 बचेगा। इनको आपस में घटा लेंगे, घटा कर लिख लेंगे -1 और ये 3, और यहाँ पर 6 - 1 और ये 5।
तो ये जो आव्यूह मिला आपको, ये भी 3/3 का मिला। तो इस प्रकार से आव्यूह को आप घटाकर भी लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये आव्यूह दे रखा है, बी दे रखा है, इसका ऑर्डर 2/2 है और ये भी 2/2 ऑर्डर का है, दोनों का ऑर्डर 2/2 है, सेम ऑर्डर है, तो इनको घटा लेंगे। अब देखिए यहाँ हमको बी में से ए घटाना है, तो बी माइनस ए ज्ञात करना है, तो पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद ए मैट्रिक्स लिखेंगे। जिसमें से आप घटा रहे हैं वो मैट्रिक्स पहले लिखिएगा और दूसरी मैट्रिक्स बाद में लिखिएगा। जैसे मैंने तुमको अभी बताया कि आपको किस में से क्या घटाना है, आप बी में से घटा रहे हो, यानी ये 4 में से 7 घटाना है, तो 4 पहले आएगा, 7 बाद में आएगा। इस मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स घटा रहे हैं, तो ये इसके एलिमेंट पहले और इसके एलिमेंट बाद में लिखेंगे आप। 5 - 8 लिखेंगे, 9 - 2 लिखेंगे और 8 - 5 लिखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ घटा कर लिख लेंगे, 4 में से 3 गया, माइनस का 3, 5 में से 3 गया, 8 में से, और 9 में से 2 गया 7, 8 में से 5 गया 3, ठीक है। तो 4 - 7 माइनस का 3, 5 - 8 -3, 9 - 2 7, 8 - 5 3। ये 2/2 का हमको मैट्रिक्स B - A यहाँ पर मिल गया। तो देखा, जैसे हमने अभी घटाया जोड़ा मैट्रिक्स को, तो इसी प्रकार से 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं, अब 3 दे रखी हैं, तो उनको भी हम इसी प्रकार से जोड़ लेंगे और घटा लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, ये तो सीधे सीधे आपका जोड़ना घटाना हो गया। कभी कभी हमको ये भी होगा कि एक मैट्रिक्स, मान लीजिए सपोज कीजिए मैट्रिक्स ए दे रखी है आपको, दो 3 5 6, बी है 5 7 8 11, 3A + 2B ज्ञात करना है, ई ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3A का मतलब है कि जो मैट्रिक्स ए है उसको 3 से गुणा करो, जो मैट्रिक्स बी है उसको 2 से गुणा करें, है ना। तो अगर हम मैट्रिक्स को किसी अवयव से गुणा करते हैं तो क्या होता है, तो अगर आप किसी मैट्रिक्स को गुणा कर रहे हैं किसी भी संख्या से, तो मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट्स हैं उस प्रत्येक की उस संख्या से गुणा हो जाएगी, ठीक है। ये नियम होता है। तो 3A का मतलब हुआ कि 3 से आव्यूह ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं प्रत्येक को आप गुणा कर देंगे। यानी अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वह संख्या आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक। तो 3 का 2 में करेंगे, 3 दूनी 6, 3 का 3 में करेंगे, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 छक 18। 2B ज्ञात करेंगे, इसका मतलब आव्यूह बी को 2 से गुणा कर रहे हैं, तो आव्यूह बी को 2 से गुणा कर रहे हैं, तो 2 से गुणा किया 2B, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 11 22। तो ये 3A और 2B आपको मिल गया। आपको 3A + 2B करना है, तो 3A कितना है, 3A ये आ गया, और 2B कितना आ गया, 2B ये आ गया। तो इन दोनों को क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे, तो 3A + 2B। तो पहले जो 3A मैट्रिक्स है उसको लिख लीजिएगा, 6 9 12 18, और फिर 2B कितना है, 10 14 16 22। इनको आप जोड़ देंगे तो 6 + 10 16, 9 14 23, 12 16 28, 18 22 40। ये आपको 3A + 2B मिल गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से और भी सवाल दिए हुए हैं किताब के अंदर, उन सवालों को सभी को करेंगे। जो इस प्रकार के सवाल, या हो सकता है 3 मैट्रिक्स आपको दे रखी हूँ ABC, और उनमें जोड़ने हटाने के लिए गए, तो जो भी क्रिया गएगा उसको आप इस प्रकार से कर लेंगे, प्रश्नावली खोलेंगे और सवाल जो आपको इस प्रकार के दिए हैं जोड़ने घटाने के, उनको आप कर लेंगे, ठीक है। और पहले का अगर आप कोई नया बालक इसमें ऐड हुआ है जिसने पहले का काम नोट नहीं किया है, तो जब आप YouTube चैनल पर जाएंगे लिंक के माध्यम से, तो वहाँ पर चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करके आप जो भी पहले की वीडियो हैं वो सारी की सारी वीडियो प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से वीडियो आप ले लीजिएगा
और एक कॉपी भी नोट कर लीजिए।